हाय मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया। उद्धव ठाकरे इन दिनों कुछ इसी अंदाज में सियासी प्रलाप कर रहे हैं। कभी एकनाथ शिंदे, कभी चुनाव आयोग, कभी बीजेपी तो कभी अमित शाह उनके निशाने पर होते हैं। लेकिन एक बात जो हर बार वे दोहराते हैं वो यही कि हाय मैं बर्बाद हो गया। उद्धव ठाकरे ये सब तब से शुरू कर चुके हैं जब चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान एकनाथ शिंदे गुट को देने का ऐलान किया। नाम निशान छिन जाने के बाद उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा चिंता शिवसेना फंड की है, जो वे एकनाथ शिंदे गुट को नहीं देना चाहते। उद्धव ठाकरे ने अपने ताजा बयान में कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह चुराना एक सोची समझी साजिश थी, ये पहले से प्लान किया हुआ था। उन्होंने इसको लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की और कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरा सब कुछ लुट गया है, हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गया है, लेकिन ठाकरे नाम चोरी नहीं हो सकता। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, कल से सुनवाई शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग पार्टी फंड किसी को नहीं सौंप सकता है, अगर वो ऐसा करता है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज शिवसेना पर जो भी स्थिति थोपने की कोशिश की गई है वह देश की किसी भी पार्टी के लिए लाई जा सकती है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि उसके बाद तानाशाही शुरू हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में 48 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र तो छोड़ो पूरे देश में ही 48 सीटें जीत पाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भी बात की है। दरअसल हाल ही में अमित शाह ने महाराष्ट्र में राज्य की सभी 48 सीटें बीजेपी और गठबंधन के जीतने की बात कही थी। उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब दिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने 48 में से 42 सीटें जीती थीं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि साल 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव साबित होगा और इसके बाद देश में नंगा नाच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।